आप में बहुत सारे लोगों ने हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉनी डेप और उनकी पत्नी एम्बर हर्ड के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बारे में सुना होगा। दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन अब लड़ाई मानहानि को लेकर चल रही है। जॉनी डेप ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिका के एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखकर उन पर घरेलू हिंसा के झूठे आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची और इस वजह से उनके हाथ से कई फिल्में भी निकल गईं। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड पर $50 मिलियन यानी करीब 388 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया। इस केस की शुरुआत में एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर शारीरिक हिंसा के आरोप लगाए थे, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, जॉनी डेप ने ऐसे सबूत और दावे पेश करने शुरू कर दिए जिनसे लगा कि घरेलू हिंसा का शिकार तो खुद जॉनी डेप भी हुए। फिलहाल इस मामले की सुनवाई चल रही है और फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर आप इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाएं देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादातर लोग अब एम्बर हर्ड को दोषी मानने लगे और इन लोगों को लगता है कि घरेलू हिंसा का शिकार एम्बर हर्ड नहीं बल्कि जॉनी डेप हुए हैं। इसे लेकर पिछले दिनों कई दिनों से #Men2 भी ट्रेंड कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तब दुनिया भर की हजारों महिलाएं सामने आई थी। उन्होंने घरों से लेकर दफ्तरों तक में उनके साथ हुए शारीरिक उत्पीड़न, यौन हिंसा की कहानियां बताई थी। लेकिन अब Men2 की शुरुआत करने वाले कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनकी दलीलें तक नहीं सुनी जाती, जबकि कई ऐसे पुरुष भी हैं जिन्हें घरेलू हिंसा के झूठे आरोपों में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है और ऐसे पुरुषों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे समझने के लिए आपको अमेरिका से भारत के अलवर चलना होगा और सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखनी होंगी। इस तस्वीर में आपको एक महिला क्रिकेट के बैट से एक व्यक्ति की पिटाई करती हुई दिख रही है। जो व्यक्ति महिला के हाथों पिट रहा है वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है। महिला उसकी पत्नी है, जिसके साथ करीब 9 साल पहले उसका प्रेम विवाह हुआ था। तस्वीरों में आप दोनों के बेटे को भी देख सकते हैं, जो डरा सहमा नजर आ रहा है। इस प्रिंसिपल का आरोप है कि उनकी पत्नी अक्सर उनके साथ ऐसे ही हिंसा करती है, कभी बैट से, कभी नुकीले औजारों से उनकी पिटाई करती है। आरोपों के मुताबिक इस महिला ने शादी के कुछ साल के बाद ही अपने पति के साथ ये हिंसा शुरू कर दी थी। इस मामले में आरोपी महिला का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन अदालत ने फिलहाल पीड़ित पति को 1 साल के लिए पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। अभी हमें भी नहीं पता कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस की तरह इस मामले का सच क्या है, कौन असल में दोषी है। सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन पति को पता है कि सीसीटीवी लगा हुआ था, पति को पता है कि कैमरा लगा हुआ था, पत्नी को नहीं पता है। लेकिन दोनों ही कहानियां, जॉनी डेप की और ये अलवर वाली, दोनों कहानियां जो बताती हैं वो ये कि महिलाओं की तरह पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन इस मामले में पुरुषों के हकों की पैरवी करने वालों की संख्या बहुत कम है। बैट से मारा है उसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। तभी भी मैंने उस समय काफ़ी सोचा कि अपने घर के लिए बचा रहे चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जिसके मेरे पास उसके बाद भी उसने टॉर्चर जारी रखा। तब मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है, वहाँ पे परिवाद दिया है अपना। अत्याचार टॉर्चर बहुत बढ़ता गया, तो मैंने कुछ डिवाइस का यूज किया, कुछ कैमरों का, और जिनसे उसकी जो पूरा अत्याचार है वो बिल्कुल सामने है, वो मैंने न्यायालय में पेश कर चुका हूँ। इस एक्ट में अगर हम अग्रीव्ड पर्सन या पीड़ित व्यक्ति का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ महिला शामिल होते हैं, क्योंकि भारत में पुरुषों के लिए जो घरेलू हिंसा के विक्टिम हैं कोई तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। होता यह है कि उनके जो वाइव्स है उनके अगेंस्ट फॉल्स क्लेम्स ऑफ डाउरी, यंत्रणा या ऐसे बहुत सारे अदर सेक्शंस लगा के उनको टॉर्चर करते हैं। कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, डर या ऐसे बहुत सारे सोसाइटल रीजंस है, उसके वजह से ये कंप्लेंट जाके लॉन्च करते नहीं हैं।
2019 में अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भारत के संदर्भ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 से 49 साल के पुरुषों में 52% ने यह माना कि पुरुष होने की वजह से वो कभी ना कभी घरेलू हिंसा का शिकार हुए हैं। इनमें 51% पुरुष ऐसे थे जिनके साथ ये हिंसा उनकी पत्नियों या पार्टनर्स नहीं की थी। इससे शारीरिक के साथ साथ मानसिक हिंसा भी इसमें शामिल थी। इनमें 11% पुरुष ऐसे थे जो घरेलू हिंसा का शिकार पिछले 12 महीनों में ही हुए हैं। हालांकि एक बात दिलचस्प है, वो ये कि ज्यादातर पुरुषों ने माना कि उनके साथ मानसिक हिंसा की गई, यानी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जबकि शारीरिक हिंसा की बात कबूलने वाले पुरुषों की संख्या सिर्फ 6% थी। हमारा देश में जो भी कानून है, जो भी पुलिस सिस्टम है, जो भी जुडिशरी सिस्टम्स है, जो भी वाइफ्स होता है, उनको कानून का कोई डर नहीं होता है। उनको मालूम है वो एक हस्बैंड को फिजिकली अब्यूज करे, मेंटली अब्यूज करे, वर्बल अब्यूज करे, इकोनॉमिकल अब्यूज करे, उसको कोई भी सजा नहीं दिया जाता है। हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी पर भी हाथ उठाना वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे हस्बैंड वाइफ पर उठाए या वाइफ हस्बैंड पर उठाए, दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। जो पिटता है उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर होता ही होता है। अंदर से डिप्रेशन, अंदर से नेगेटिविटी, एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल आइडियाज भी आ सकते हैं। जब एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के मानहानि केस की शुरुआत हुई थी, तब डेप के वकीलों ने एक ऑडियो क्लिप कोर्ट में पेश की, जिसमें आपसी लड़ाई के बाद एम्बर हर्ड को यह कहते हुए सुना गया कि जाओ जाके दुनिया को बताओ कि मैं जॉनी डेप, एक पुरुष, मैं भी घरेलू हिंसा का शिकार हूं, और फिर देखो तुम पर कितने लोग विश्वास करते हैं। Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. I know it's a fair fight. And see how many people believe or side with you. इस ऑडियो क्लिप को लेकर डेप के वकीलों का दावा है कि डेप के खिलाफ हिंसा करने के बाद एम्बर हर्ड ने यह बात उनसे कही थी। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो कह रही हैं कि एक पुरुष के खिलाफ भी घरेलू हिंसा हो सकती है, इस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। आगे बढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम ये कतई नहीं कह रहे कि महिलाएं हिंसा का शिकार नहीं होती, बल्कि सच ये है कि आज भी महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है वो पुरुषों के खिलाफ हिंसा होने वाली हिंसा की तुलना में बहुत ज्यादा है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंसा किसी के भी खिलाफ हो वो गलत है। अगर हिंसा का शिकार हुआ व्यक्ति पुरुष है तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि हमारे समाज की डिफॉल्ट सेटिंग ही कुछ ऐसी है कि एक पुरुष को हमेशा हिंसा करने वाला और महिलाओं को हिंसा सहने वाला माना जाता है, और जब तक कोई पुरुष अपनी बेगुनाही न साबित कर दे, उसे समाज एक दोषी के तौर पर ही देखता है। उदाहरण के लिए भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को रोकने के लिए आईपीसी की 498A जैसी धाराएं हैं, जिनमें किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पुरुष को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। इसमें जमानत हासिल करना भी मुश्किल होता है। साथ ही आरोपी के परिवार वालों पर भी अक्सर कानूनी कार्रवाई की जाती है। कई बार तो पूरा का पूरा परिवार ही जेल चला जाता है। लेकिन हाल ही में 498A के झूठे मामले तेजी से बढ़े हैं। कई लोगों को इन झूठे आरोपों की वजह से महीनों तक जेल में रहना पड़ता है। इससे न सिर्फ उस पुरुष की सामाजिक प्रतिष्ठा, बल्कि करियर, रुपए पैसे, रिश्ते सब बर्बाद हो जाते हैं। कई पुरुष तो शर्मिंदगी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया यह कानून गलत है। यह कानून बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुरुषों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत जैसे देशों में आज भी परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पुरुषों के कंधों पर होती है। उन्हें ही ब्रेड विनर माना जाता है। शिक्षा हासिल करके अच्छी नौकरी करना, उसके बाद परिवार की जरूरतें पूरी करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना पुरुषों का कर्तव्य समझा जाता है। लेकिन इस बीच बहुत ही कम पुरुष ऐसे हैं जिन्हें कोई अपने पास बिठाकर पूछता है कि कहो तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो। पुरुष को कठोर और परेशानियों को
झेलने में प्राकृतिक रूप से सक्षम माना जाता है। लेकिन जब एक पुरुष के मन पर चोट लगती है तो वो कई बार टूट जाता है, अपनी जान तक ले लेता है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक साल भारत में 1,33,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। 2018 के आंकड़े हैं कि उस साल भारत में 1,33,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें 70% पुरुष थे। इसी तरह 2018 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक भारत में 37% आत्महत्याओं के लिए पारिवारिक समस्याएं जिम्मेदार होती हैं, जिनमें विवाह में आने वाली परेशानियां भी एक बड़ा कारण है। अब आप सोचिए, चाहे एक महिला हो या पुरुष हो, सब रिश्तों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लोग एक दूसरे के लिए अपने सपनों की कुर्बानियां देते हैं, मेहनत करते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी भविष्य उज्जवल बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन अंत में इन रिश्तों से लहू रिसने लगता है। लोग रिश्तों की वजह से अपनी जान देने लगते हैं। इनमें पुरुषों की संख्या भी अच्छी खासी है। आज हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया ताकि आपको समझ आ सके कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पुरुषों पर हिंसक होने का टैग लगा हुआ है। लगा देना बहुत आसान होता है, शायद इसलिए क्योंकि पुरुष सदियों से महिलाओं का शोषण करते आए हैं। लेकिन बदलते हुए जमाने में उन पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है जो सिर्फ इसलिए शोषण और हिंसा का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो पुरुष हैं। ये बात सिर्फ घर परिवारों तक सीमित नहीं है। समाज में, दफ्तरों में, जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ भी अन्याय होता है और शायद इसी वजह से पुरुषों को भी कहने की जरूरत पड़ रही है, मेन टू।